मेरे प्यारे बच्चों, कोटा क्लासेस हरिद्वार से मैं आज आपके सामने सिर्फ इसलिए अवेलेबल हुआ हूँ कि मुझे बहुत सारे बच्चों और अभिभावकों का फ़ोन आ रहा है। लगातार बच्चे परेशान हैं, 600 प्लस में 650 प्लस में स्कोर लाने के बावजूद उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा? काउंसलिंग में सीट मिलेगी, नहीं मिलेगी या फिर री-एग्ज़ाम कंडक्ट होगा? तो सबसे पहले तो ये जो माहौल बना हुआ है, मैं पहले इसके बारे में बात करूँगा कि बच्चों आप इस माहौल में अपनी मानसिक स्थिति, अपना मानसिक संतुलन बनाकर रखें। क्योंकि ये जो परिस्थिति एनटीए ने क्रिएट की है, ये जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही विवादास्पद रिज़ल्ट है। और इस रिज़ल्ट की जो खामियाँ हैं, इससे सभी बच्चों के मेरिट लिस्ट पे, ऑल इंडिया रैंक पे असर पड़ा है। और बच्चों, ये जो ऑल इंडिया रैंक बनी है, इसके हिसाब से काउंसलिंग हो पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिन बच्चों के 700 से ऊपर नंबर हैं, उनका भी एम्स जैसे संस्थान में एडमिशन नहीं हो पाना। 720 पे इतने सारे बच्चे हैं, एम्स दिल्ली में उनको एडमिशन नहीं हो पाना, तो ये अपने आप में बहुत ही मतलब अजीब चीज़ है, जो आज तक मेडिकल के क्षेत्र में एनटीए के द्वारा या पहले एआईपीएमटी हुआ करता था, ऐसा कभी सेंट्रल एजेंसी ने किया नहीं है। तो ये तो एक बहुत बड़ी एजेंसी की नाकामयाबी मैं मानता हूँ, जो एनटीए की है और बच्चों के साथ एक दिक्कत आ रही है कि 650 वाला बच्चा रो रहा है और उसके आँसू आ रहे हैं और मैं जब उनके आँसू देखता हूँ, तो मेरा भी दिल बहुत द्रवित होता है, बहुत दुःख होता है मुझे कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद जब ये स्कोर बच्चे लेके आते हैं, तो फिर उनको उनकी मंज़िल मिलनी चाहिए, उनको उनका कॉलेज मिलना चाहिए। और मैं एक सवाल उठाता हूँ सरकार से कि ये जो एनटीए ने गड़बड़ी करी है, इसकी जाँच होनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे सभी बच्चे जो कि स्कोर लेके आए हैं, उन सबको कहूँगा, बेटा उत्तराखंड राज्य में आपको घबराना नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड में किसी भी सेंटर से इस तरह की कोई खबर नहीं आई थी। यानी कि किसी भी बच्चे को ग्रेस मार्क्स उत्तराखंड के किसी सेंटर पे नहीं दिया गया है। तो इसका असर ऑल इंडिया में तो पड़ा है, लेकिन उत्तराखंड की रैंकिंग में ये स्थिति नहीं है। और हुए हैं, जो मेरिट लिस्ट में हमारे बच्चे आए हैं, 600 से अधिक वाले बच्चे हैं, वो घबराए नहीं। स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट को कहता हूँ, उनका मन थोड़ा-सा टूट गया है और वो गर्ल्स इमोशनल होती हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं। तो उन बच्चियों को मैं कहना चाहूँगा कि बेटा 30% का रिज़र्वेशन है उत्तराखंड में गर्ल्स को और आपके जो मार्क्स आए हैं, उसपे आपको सीट ज़रूर मिलेगी, तो घबराइए मत। दूसरी बात मैं ऑल इंडिया वाले की बात करूँगा, बहुत मुझे तकलीफ़ है कि ऑल इंडिया में सीट नहीं मिल पा रही है और नहीं मिल पाएगी क्योंकि जिस तरह का आकलन हुआ है, जिस तरीके से चीज़ें करी हैं एनटीए ने, एनटीए की साइट पे जब मैं ये ब्यौरा देखता हूँ एनटीए के द्वारा दिया गया, तो इसमें साफ-साफ पता चल रहा है कि एक मैनिपुलेशन किया गया है, लीपापोती की जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके एनटीए ने अभी तक क्लियरेंफाई नहीं किया है। एक सवाल है, एक ही सेंटर से 720 का स्कोर 8 से ज़्यादा बच्चों को 8 बच्चों को भी कैसे आ सकता है, कैसे संभव है? अगर आपने नॉर्मलाइज़ किया है, तो ये सरासर गलत है और इस तरह के इस लेवल के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों और अभिभावकों को मेरा एक संदेश है कि आप संयम रखें। हाई कोर्ट में कोलकाता में ये जो है केस दर्ज कर दिया गया है, पीआईएल दाखिल कर दी गई है। अब इसको लेके कार्रवाई होगी, सरकार इसको लेके सुनती है, नहीं सुनती है, हम जैसे संस्थान भी इसको लेके बहुत सजग हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम बच्चों के साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि इस पे कोई सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि हमारे बच्चे जो हैं, वो किसी कीमत पे अपनी जो मेहनत उनकी हुई है, वो बेकार नहीं जानी चाहिए। और अगर दोबारा परीक्षा होती है, तो उसके लिए भी मैं चाहूँगा कि बच्चे अपना मनोबल, संतुलन बना के रखें। कोटा क्लासेस परिवार उनके साथ है। जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, जब भी ज़रूरत होगी, हम बच्चों के साथ दोबारा जुट के, दोबारा लग के करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका।